Dear students, followers, and all the viewers of this channel, please listen to me carefully. When I was a very small boy, I was made to learn by heart certain fables of the La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. Among those I learnt was Ant and the Grasshopper, which is devised to bring home the young ones a very useful lesson that in this imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए विलेज टीचर पर स्वागत है। अभी मैं जो बोल रहा था वो मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा था, वो तो मैं इंटरमीडिएट का जो एक लेसन था ना, आप लोगों ने जो पढ़ा होगा, किसी को पढ़ने का मौका मिला होगा, विद्यार्थियों को आप पढ़ने वाले होंगे, इस साल पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो इंटरमीडिएट में एक लेसन है, वो उसका नाम है द आंट एंड द ग्रासहॉपर। उसको लिखा है विलियम सोमरसेट मॉम ने। वहां से मैं बोल रहा था कि व्हेन आई वाज ए वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं बहुत छोटा बालक ही था तो आई वॉज मेड टू लर्न बाई हर्ट, मुझे जुबानी रटाई जाती थी सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फोंटेन, ला फोंटेन की कुछ कहानियां, एंड द मॉरल ऑफ ईच, और प्रत्येक कहानी का जो नैतिक शिक्षा थी वो आज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, वो मुझे सावधानी पूर्वक समझाई जाती थी। और एमंग दोज आई लर्न, उनमें से जो मैंने सीखी वाज आंट एंड द ग्रासहॉपर, वो चींटी और टिड्डे की कहानी थी, विच इज डिवाइस, जो लिखी गई है टू ब्रिंग होम द यंग वंस, छोटे बच्चों को समझाने के लिए, दिस यूजफुल लेसन, ये उपयोगी शिक्षा, दैट इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में इंडस्ट्रीज रिवार्डेड, परिश्रम को पुरस्कार मिलता है, एंड गिडीनेस पनिश्ड, और आलसी को सजा मिलती है। तो ये तो मैंने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना पिछले दिन से, वो इम्पोर्टेंस ऑफ कास्टिव वर्ब्स इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में कास्टिव वर्ब्स का क्या महत्व है। तो अब फिलहाल कुछ चीजें मैं ऐसी पढ़ा रहा हूँ जो राइटिंग और स्पीकिंग स्किल में काम आती। वैसे तो मुझे शुरू से हर चैप्टर को उठाना है, जैसे जैसे चैनल में काम आगे बढ़ता जाएगा इसमें बहुत विविधताएं आती जाएंगे, बड़ा यूजफुल चैनल रहेगा। तो बीच बीच में अभी बता रहा हूं मैं, कभी पैसिव वॉइस के बारे में, कभी कास्टिव वर्ब, कभी हमने कुछ लेसन पढ़े, लेकिन बहुत जल्दी सारा मैटर स्टार्टिंग स्टेज से शुरू होकर के टफेस्ट लेवल तक जाएगा, उपयोगी रहेगा। आइए जल्दी से आपको बता रहे हैं कि जो लेसन हमने पढ़ा है तो उसमें कास्टिव वर्ब का प्रयोग हुआ था कि व्हेन आई वाज ए वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं बहुत छोटा बालक था तो आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट, मुझे जुबानी रटाई जाती थी। आप कहेंगे मेड टू क्यों हुआ, तो आप पैसिव वॉइस है, किसी का भी पैसिव वॉइस बनता है। तो ये नियम है कि वैसे तो एक्टिव वॉइस में मेक के साथ में टू लगता नहीं, कल हमने समझाया था, लेकिन जब पैसिव वॉइस उनका बनता है तो टू लग जाता है। ऐसे पैसिव वॉइस में जो सारी इंपॉर्टेंट विविधताएं हैं, वो पैसिव वॉइस के चैप्टर हम इनिशियल स्टेज से और हायर स्टेज तक ले जाएंगे, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सभी के लिए चीजें बताएंगे। तो यहाँ मेड टू तो इसलिए आया हुआ है, कास्टिव वर्ब में लिखा हुआ। आइए टेक्स्ट बुक से कुछ चीजें आपको हम दिखाते हैं जो कास्टिव वर्ब में प्रयोग हुआ है, कास्टिव वर्ब का उनमें। तो आप जानिए राइटिंग स्किल में और स्पीकिंग स्किल में ये कास्टिव वर्ब कैसे कैसे, थोड़ा आपको दिखाएंगे, फिर नियम बताएंगे, कुछ टर्न आपको समझाएंगे इसमें, इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए ये लेसन जो नजर आ रहा है उसमें ऊपर लिखा द आंट एंड द ग्रासहॉपर, विलियम सोमरसेट मॉम का है। इसमें पहली लाइन यही चल रही है, व्हेन आई वाज ए वेरी स्मॉल बॉय आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट। मैंने अंडरलाइन कर दिया है, वही लाइन मैंने पढ़ दी थी, मेरे दिमाग में आ रही थी कि कास्टिव वर्ब वहां पर है। तो आई वाज मेड टू लर्न, मुझे जुबानी रटाई जाती थी किसी के द्वारा, मतलब मैं नहीं रटता था, मतलब वो नहीं रटता था, मुझसे रटवाता था। तो ये कास्टिव वर्ब कल मेक और गेट वगैरह का हमने आपको प्रयोग बताया था। और दूसरा जो आप देखिएगा कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन इसमें लिखा है कि इफ यू फियर्ड फॉर योर जॉब तो व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विद हिम। ये लाइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडरलाइन की हुई है, इफ यू फियर्ड फॉर योर जॉब तो व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विद हिम, ये भी कास्टिव वर्ब में है। व्हाट मेड यू गो, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, या टू को नहीं लिखा गया है।
ये मैं दिखा रहा हूँ आपको स्पेशल एक्सपीरियंस जो इंटरमीडिएट में शॉर्ट स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद की, उसकी लाइन कास्ट्यूबर में लिखी गई है कि अगर आपको इतना ही डर था तो किसने आपको वहाँ भिजवाया था कि जाइए आप लड़ जाइए। इस स्पेशल एक्सपीरियंस में मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी ज्ञान बाबू उनकी पत्नी के बीच में वार्तालाप चल रहा है, तो वहाँ ये कास्ट्यूबर का प्रयोग हुआ है। और ये 9th क्लास में जो ये टॉम सॉयर लेसन दिख रहा है, यहाँ भी जगह जगह कास्ट्यूबर का प्रयोग हुआ है कि जब टॉम ने शरारत की है, वहाँ से वो मुरब्बा चुराया है, तो उसकी मौसी ने कहा बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम करवाऊंगी। तो यहाँ पे वही सारे रूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो कल मैंने बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल वाला कास्ट्यूबर देखिए, और आज भी मैं समझाना है तो आप उसमें समझेंगे। फिर ये लिखा है कि हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वाश द फेंस, उसकी मौसी उससे चार दीवारी की सफाई करवा रही थी, कर नहीं रही थी। तो कल मैंने समझाया था वो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कास्ट्यूबर अगर राइटिंग और स्पीकिंग में कितना इम्पोर्टेंस है। फिर जब टॉम जब बीमार पड़ गया था तो वहाँ पे वो लिखा गया है कि उसकी मौसी ने उसका इलाज कैसे किया था, ठंडा पानी डाला था। तो लिखा है कि एंड सो एवरी मॉर्निंग, इसलिए प्रत्येक सुबह सी मेड टॉम स्टैंड, वो टॉम को खड़ा कर दिया करती थी, खुद नहीं खड़ी होती थी, वो टॉम को खड़ा कर दिया करती थी, टॉम उनके द्वारा खड़ा किया जाता था। ये कास्ट्यूबर में ही चल रहा है, आउटसाइड इन द यार्ड, बाहर आंगन में। एंड थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, उसके ऊपर बर्फ जैसा ठंडा पानी डालती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद सी रैप्ड हिम, उसको लपेट लेती थी ने वेट सीट है गीली चादर में, एंड मेड हिम लाई इन बेड, यहाँ भी कास्ट्यूबर है, उसको बिस्तर में लिटा देती थी। तो वो खुद नहीं, मतलब दूसरे के द्वारा जो काम करवाया जाए वही कास्ट्यूबर है। और आगे देखिएगा, जब एक दवा पीने को दी गई तो टॉम मौसी ने फिर टॉम को, यहाँ लिखा है कि आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, मौसी पॉली ने टॉम को इसे पिलाया। तो यहाँ आपको समझना है ये सारा कि जो कास्ट्यूबर कितना महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको बताया हुआ है। आइए क्रम से फिर आज एक बार देखते हैं। बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं टेम्परेरी की हुई हैं, तो आप उनसे समझिए। मैंने कल बताया था कास्ट्यूवर्ब्स, उनको हिंदी में प्रेरक क्रियाएं या क्रियात्मक क्रियाएं कहते हैं। जब काम दूसरे के द्वारा करवाया जाए, खुद न किया जाए, तो कास्ट्यूवर्ब होता है। तमाम हमने उदाहरण भी दिए थे कल कि जैसे सी राइट से लेटर, उपत लिखती तो वही लिखती है ए लेटर इज रिटन बाय हर, तब भी उसके द्वारा लिखा जाता है, लेकिन वह एक पत्र लिखवाती है तो सी गेट्स ए लेटर रिटन, तो फिर कास्ट्यूवर्ब हुआ। ये सब मैंने कल बताया था। आज इस वीडियो में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, कुछ देखना है। तो देखिए, जो कास्ट्यूवर्ब है वो गेट या हैव, मेक और काज मुख्य रूप से हैं। फिर उसके अलावा है हेल्प, लेट और परमिट, अलाउ और रिक्वायर, इनेबल, ये सब है। साथ में कुछ और भी अच्छी, जैसे हेल्प है, फोर्स है। तो मेन वो है जो गेट और हैव, मेक और काज। बाकी भी प्रयोग होती है, जैसे फोर्स वगैरह है। कीप है, जैसे तो उसने मुझसे इंतजार करवाया तो ही केप्ट मी वेटिंग, ऐसे उसका प्रयोग करते हैं। जितना इस वीडियो में हो पाएगा मैं आपको बताऊंगा, तो पिछला वाला वीडियो देखें और ये वीडियो देखें, आप समझने की कोशिश करें। मैंने ये समझाया था कि गेट या हैव का प्रयोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट वो निर्जीव होता है। ये हमने आपको बेसिक बात बताई थी, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, जो मुख्य बात है आज हम आपको बताएंगे। और मेक या काज का प्रयोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट सजीव होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, वो हम आपको बताएंगे। गेट या हैव का प्रयोग जब करते हैं तो मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये भी कल हमने आपको बताया था। और मेक या काज का प्रयोग तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट सजीव होता है, लेकिन वह बाध्यता होती है, मजबूरी। अभी सारा एक्सप्लेन होगा वाक्यों के माध्यम से। तो वहां पर मेक के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस अगर बना हुआ है तो फिर उसमें टू लग जाता है। और काज के साथ में तो टू लगता ही है, वो पैसिव वॉइस हो या ना हो। लेकिन काज के साथ में अगर वर्ब नहीं आ रही, केवल नाउन वगैरह आ रहा है, तो फिर टू नहीं लगाते हैं। अभी आप उदाहरण के द्वारा सारा समझें, क्योंकि इतनी जल्दी जो है केवल नियमों से नहीं समझ में आता है। तो अब खास बात यह समझनी है, निर्जीव ऑब्जेक्ट और सजीव ऑब्जेक्ट जो बताया गया, उससे बड़े थोड़ा सा और हल्का नियम ये है कि जब हमें कुछ मिल रहा हो,
जब हमें कुछ मिल रहा हो तब, या हमें कुछ फायदा या प्राप्ति हो रही है, तब हम गेट या हैव का प्रयोग करते हैं, जब कर्ता को कुछ फायदा हो रहा है। और जब कर्ता को फायदा नहीं, जिससे वो काम करवा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था करने की, उसे करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, कुछ उसके करने के लिए वो कारण पैदा किया जा रहा है, तो वहां पर मेक या काज लगा देते हैं। जरा आइए देखते हैं कि मैं अपना कमरा अपने नौकर से साफ करवाता हूं, तो इसमें मुझे फायदा है कि मेरा कमरा साफ हो जाएगा, इसलिए गेट हैव आप लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई गेट माई रूम क्लीनेड बाय माई सर्वेंट। अब बनाइए। लेकिन अगर हम मजबूर कर रहे हैं किसी को काम करने के लिए, जैसे अब देखिए कि मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया, या प्रधानाचार्य ने मुझसे एक पत्र लिखवाया, तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखवाया मुझसे, कोई प्रधानाचार्य को वहां कुछ फायदे वाली बात नहीं, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है, तो मेक मेड का वहां प्रयोग कर लेंगे। जैसे कविता याद करवाई, कविता पढ़वाई क्लास टीचर ने, तो वो मेरी बाध्यता है ऐसा करने के लिए, मुझे मजबूर कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा, टीचर का उसमें कुछ फायदा हो या ना हो। आप इन सारे वाक्यों में यही देखेंगे खास करके कि जब कर्ता को कुछ प्राप्ति हो रही है तो गेट हैव का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट निर्जीव कल हमने बोला था, लेकिन ये बहुत अच्छा नियम है कि अगर कुछ फायदा हो रहा है कर्ता का तो गेट या हैव का प्रयोग करें और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएं। लेकिन अगर मजबूर किया जा रहा है काम करने वाले को, वह और कर्ता का कुछ फायदा खास नहीं है, तो फिर मेक या काज का प्रयोग करेंगे। और वर्ब के फॉर्म में क्या लगाएं, कल भी बताया था, आज भी बताया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारा कुछ वही करना है जो आप, अगर आपको ट्रांसलेशन आते हैं तो जहां जहां मुख्य क्रिया का प्रयोग करते रहे हैं वहां वहां आप जो है कास्टिव वर्ब का उस फॉर्म में प्रयोग करें। जैसे कंटीन्यूअस के फॉर्म में आप आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं मुख्य क्रिया का, तो आप कास्टिव वर्ब का जब प्रयोग होगा तो उसी आईएनजी फॉर्म में कास्टिव वर्ब लिखी जाएगी और बाकी जो मुख्य क्रिया आएगी वो तो थर्ड फॉर्म में चलेगी। ऐसे अगर आप मेक का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी टेंस, माना कि वो परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में आप मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहां कास्टिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो कास्टिव वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। बाकी जो मुख्य क्रियाएं आएंगी वाक्य में वो तो जो हमने बताया, गेट या हैव के साथ में थर्ड फॉर्म और मेक या काज के साथ में फर्स्ट फॉर्म, और काज के साथ में टू लगा लो, और लेकिन मेक के साथ में टू मत लगाओ। आइए वाक्य देखते हैं, एग्जाम्पल्स। पहला उदाहरण है कि निरक्षर मनुष्य ने मुझसे एक पत्र लिखवाया। तो मुझसे एक पत्र लिखवाया, वो लिख नहीं सकता निरक्षर मनुष्य, तो उसको फायदा होगा हमसे पत्र लिखवाने से, इसलिए वहां गेट हैव लगा सकते हैं। और निरक्षर मनुष्य की, व्यक्ति की अंग्रेजी एन इलिटरेट पर्सन या मैन, एन इलिटरेट पर्सन हैज गॉट लिखवाया है, अगर हिंदी में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज गॉट, या खाली लिखवाया तो पास्ट इंडेफिनिट जाइए केवल गॉट कर दीजिए। जैसा आपने ट्रांसलेशन पढ़ा वैसा लिखते जाइए, केवल कास्टिव वर्ब को जैसे वर्ब का फॉर्म आप लिखते रहे उस फॉर्म में कास्टिव वर्ब प्रयोग करनी, बाकी जो बचेगी मुख्य वर्ब तो उसको थर्ड फॉर्म में लिखना है। एन इलिटरेट पर्सन गॉट ए लेटर रिटन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैज गॉट ए लेटर रिटन तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाय मी। अब अगला वाक्य देखो, प्रधानाचार्य ने मुझसे फीस माफी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखवाया। तो इसमें प्रधानाचार्य को फीस माफी के पत्र लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो एक ऑब्लिगेशन व्यवस्था है लिखने की विद्यार्थी की, इसलिए उसको लिखना पड़ा, इसलिए मेड हमने इसमें प्रयोग किया हुआ है। द प्रिंसिपल मेड मी राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। द प्रिंसिपल मेड मी राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, इसलिए हमने यहाँ मेड का प्रयोग कर दिया। आप कहेंगे कि पत्र वहां वो प्रार्थना पत्र निर्जीव था, तो अब और स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर काम करवाने वाले का कुछ खास फायदा है तो गेट हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहां कुछ उसे मिल नहीं रहा है, वो मजबूर कर रहा है ऑब्जेक्ट को काम करने के लिए, तो फिर आप मेड का और मेक का प्रयोग करेंगे। कक्षा अध्यापक ने मुझसे एक कविता पढ़वाई। अब वो क्लास टीचर पढ़वा रहा है, मुझे पढ़ना है, बाध्यता है, मेड का प्रयोग हम कर रहे हैं। द क्लास टीचर मेड मी रीड ए पोएम, और मेक मेड आएंगे एक्टिव वॉइस में तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू नहीं लगेगा। बाकी तो आप बार बार रिपीट करके समझेंगे। इसमें
कक्षा अध्यापक ने शरारती लड़के को कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया। वही वाक्य जैसे मौसी पाली ने टाम को बाहर खड़ा कर दिया, उसमें पानी डाला या उसको लिटा दिया, तो ये तो व्यवस्था है ऑब्जेक्ट की करने की, वो करेगा ऐसा। इसमें कक्षा अध्यापक को कुछ खास नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, वो तो करना पड़ेगा जो स्टूडेंट से बोला जाएगा। तो कक्षा अध्यापक ने शरारती लड़के को कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया। अंग्रेजी बनाई गई थी, क्लास टीचर मेड नॉटी बॉय स्टैंड आउटसाइड द क्लासरूम। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के वाक्यों को देखते हैं। तो देखिए आगे जो हमने लिखा है कि कल तक अपनी घड़ी की मरम्मत करवा लो। तो इसमें घड़ी की मरम्मत करवाएंगे, उसको फायदा होगा, करवाएगा, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसकी, इसलिए गेट से बनाया जा रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुरू में लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ कास्टिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है कि गेट योर वॉच रिपेयर्ड बाय टुमारो, कल तक। तो इसमें थर्ड फॉर्म आया हुआ है वर्ब का रिपेयर्ड, और जो मुख्य क्रिया आप लिखते रहे हैं फर्स्ट फॉर्म में इंपरेटिव सेंटेंस में शुरू में, तो वहां कास्टिव वर्ब गेट शुरू में फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगला दूसरा वाक्य लिखा है तुमने इस छोटे बच्चे को बेवजह क्यों रुला दिया। तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं था, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया, ऐसा तुमने काम किया कि वो बच्चा रोया। तो मेक मेड का प्रयोग करेंगे कि व्हाई डिड यू मेक दिस लिटिल चाइल्ड वीप फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, बेवजह, फालतू में, बेमतलब में, फॉर नो रीजन। दूसरा वाक्य मैंने अपने बाल उस नाई से कटवाए। तो यहाँ तो फायदा हो रहा है, आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किताबों में उन्होंने मेक मेड का भी कर दिया, लेकिन मुझे गेट बढ़िया लग रहा है। आई गॉट माई हेयर कट बाई दैट बार्बर, उस नाई से। अगला वाक्य तुमने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। तो यू कास्ड मी ग्रेट लॉस, यहाँ टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वर्ब नहीं आ रही बाद में, लॉस माने नुकसान। कास्ट खुद कास्टिव वर्ब है, उसके बाद में कास्टिव वर्ब के बाद मुख्य क्रिया खुश नहीं आ रही है। तुमने उसका बहुत नुकसान करवाया अर्थात पहुंचाया। यू कास्ड हिम ए ग्रेट लॉस, टू लगाएंगे तो खराब होगा। फिर जब इसका और तमाम वाक्य मिलेंगे आप रीडिंग करेंगे कास्टिव वर्ब के बारे में। वैसे जो हमने 2 वीडियो बनाए इनसे आपको फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बेनिफिटेड ना हुए हों। अब इसके बाद में हमने कुछ वाक्य यूं ही लिख दिए, टाइम की शॉर्टेज की वजह से उनको हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी बनाएंगे। कुछ फंडामेंटल रूल्स जो हमने कल बताए थे, आज बताए हैं, उनको मिला करके आप प्रैक्टिस करिए जिनको करना है। देखिए लिखा हुआ है आप इस पत्र को कब प्रेषित करवाएंगे। तो प्रेषित करवाएंगे तो फायदा मिलेगा। व्हेन विल यू गेट दिस लेटर पोस्टेड, गेट आएगा, थर्ड फॉर्म पोस्टेड जाएगा। वो तो कब करवाएंगे, वो तो फ्यूचर इंडेफिनिट में कास्टिव वर्ब विल सहायक क्रिया है। जब मुख्य क्रिया वहां आनी थी फर्स्ट फॉर्म में, वहां कास्टिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। अब जो मुख्य क्रिया बची है वो प्रेषित करना, वो थर्ड फॉर्म में पोस्टेड हुआ कि व्हेन विल यू गेट दिस लेटर पोस्टेड। अब तुम्हें इस प्रार्थना पत्र पर प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर करवाने हैं। जैसे उसे जानना है ही इज टू गो, मुझे किताब खरीदनी, आई एम टू बाई। तो इस प्रकार से टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पे टू के बाद में कास्टिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नाउ you have to get signed this application by the principal. Now you have to get this application signed by the principal. अगला वाक्य है कि जहांगीर ने अकबर के प्रसिद्ध सेनापति अबुल फजल को मरवा दिया था। जहांगीर ने अकबर के प्रसिद्ध सेनापति अबुल फजल को मरवा दिया था कास्टिव वर्ब में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ भी खुद नहीं मारा, दूसरे के द्वारा मरवाया, लेकिन फायदा हुआ जहांगीर का। गेट गॉट का प्रयोग कर ले। जहांगीर गॉट, अब जहांगीर गॉट द फेमस जनरल ऑफ अकबर अबुल फजल किल्ड, मरवा दिया था। फिर अगला वाक्य है आज मैं अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य उसका वांट का प्रयोग, उसके बाद में टू जाएगा। इन्फिनेटिव धुलवाना चाहता हूँ, इन्फिनेटिव तो टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आता है या कास्टिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ट्रांसलेशन बनने पर थोड़ा आप समझेंगे कि टुडे आई वांट टू गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। टुडे आई वांट, आज मैं चाहता हूँ, टू गेट, अब टू के बाद में जो कास्टिव वर्ब गेट वो प्रयोग कर दी फर्स्ट फॉर्म में, टू गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। फिर अगला वाक्य है जोकर बच्चों को खूब हंसाते हैं। तो इसमें कल भी हमने समझाया, तो उसने मुझे रुला दिया, घोड़े को दौड़ाया। यहाँ बच्चे ऑब्जेक्ट वो जो
बच्चे ऑब्जेक्ट सजीव हैं, आप मेक का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जोकर की अंग्रेजी जोकर और जेस्टर और क्लाउन वगैरह होती हैं, तो हम जोकर से प्रयोग कर रहे हैं। द जोकर्स मेक द चिल्ड्रेन लाफ हार्टिली। बाकी ये आप दोहरा करके देखेंगे रियल इसमें नियम कैसे लागू हो रहे हैं। फिर अगला वाक्य, रेखा ने अपनी बकरी को पानी पिलाया, तो उसके यहाँ मेड का प्रयोग कर देंगे। बकरी को पानी पीने के लिए मजबूर किया, जानवर है वो। रेखा मेड हर गोट ड्रिंक वाटर, ऐसे बनाएंगे। फिर आखिरी वाक्य इसमें, आवारा कुत्ते ने भिखारी को दौड़ा लिया। आवारा कुत्ते को आवारा स्ट्रे डॉग बोलते हैं, स्ट्रे कैटल आवारा जानवर। भिखारी को बेगर कहते हैं। दौड़ना के अंग्रेजी रन है, यहाँ मेक मेड का प्रयोग कर देंगे। स्ट्रे डॉग मेड द बेगर रन, इस तरीके से बनाएंगे। पिछला वीडियो देखिए और ये वीडियो इसको कंपैरिजन करिए, दोनों को बराबर देखिएगा। फिर अगर इसमें कास्टिव वर्ब हमने बनाया तो जैसे लेट का प्रयोग है, हेल्प का प्रयोग है, फोर्स का प्रयोग है। हालातों ने हमें शहर छोड़ने को मजबूर कर दिया, सर्कमस्टेंसेस ओबलाइज्ड अस टू लीव द सिटी। जैसे उसने संदूक उठाने में मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी टू अनलोड द बॉक्स। इस प्रकार से जो तमाम कुछ है, क्यों वीडियो 21 मिनट से ओवर हो रहा है इसलिए मैं कट करता हूं और अगला वीडियो का आप इंतजार करें। थैंक यू।